Hello student, myself Abhishek Kumar Gupta. I am assistant professor in ABS Engineering College in Electrical and Electronics Engineering Department. जैसा कि हम लोग लेक्चर सीरीज चला रहे हैं स्टार्टिंग ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर का, उसमें ही नेक्स्ट मेथड है आपका रिड्यूस वोल्टेज के अंदर ही हम पढ़ रहे हैं। प्रीवियस हमने देखा था लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने जैसा कि डिस्कस किया था स्टेटर रजिस्टर रिएक्टर स्टार्टिंग। अब हम देखने जा रहे हैं ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टिंग। क्या दोनों में डिफरेंसेज है ये भी हम देखेंगे। क्लियर? ठीक है, क्योंकि करंट किस फैक्टर के साथ लिमिट हो रहा है ये भी जानना हमें जरूरी है, और वही चीज के लिए आपका क्या है यहाँ पे ये हम मेथड्स यूज कर रहे हैं। मेन कहने ने क्या बताया था कि डिजाइन एंड साइज के रिस्पेक्ट में देयर मस्ट बी पॉसिबिलिटी ऑफ वोल्टेज डिपिंग इन सप्लाई वोल्टेज। तो उस बेसिस पे हम यहाँ पे ऑटो ट्रांसफार्मर क्यों यूज कर रहे हैं, क्या मैथमेटिकल कोरिलेशन आ रहा है, कैसे आपका जो स्टार्टिंग करंट है सप्लाई करंट की वैल्यू कैसे चेंज हो रही है, वो सारी चीज़ें हम देखने जाएंगे। क्लियर? तो हम सब स्टार्ट करते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टिंग। ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टिंग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या है, तीन फेजेज हैं आपके। क्लियर? यहाँ पे पावर सप्लाई है आपकी ए सी एंड बी। क्लियर? ठीक है, ए बी सी आपकी पावर सप्लाई गई हुई है। ठीक, तो इस पावर सप्लाई के बेसिस पे हमें ये जानना है कि कितना स्टार्टिंग करंट आपका लिमिट करेगा। देखिए ये आपकी सप्लाई है, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, ये आपकी सप्लाई है और सप्लाई जो करंट कर रहा है वो IST है। मेरी बात फिर ध्यान से समझिएगा इस चीज को जो मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है, इस IST की वैल्यू हमें पता करना है। इसके पहले हमने देखा था कि रिएक्टर में क्या होता है, तीनों सीरीज में होते हैं तो सब करंट सेम आता है। यहाँ पे फिनोमिना चेंज हो जाता है। क्लियर? वो फिनोमिना क्या होगा वो भी हम देखेंगे। अभी देखते हैं पहले तो IST, ये करंट हमने मान लिया पूरा का पूरा फेज वोल्टेज कितना है, V1 के बराबर। क्लियर? ये रिड्यूस होके हो जा रहा है, हमने एज्यूम किया टर्न्स रेशियो इसका x है तो x इंटू V1 के बराबर। जो ये वोल्टेज है यही वोल्टेज क्या होगा, ये आपके न्यूट्रल है। क्लियर? तो x V1 यही नोड का वोल्टेज यहाँ का होगा, यानी इसके अक्रॉस जो वोल्टेज अकर होगा वो x V1 के बराबर होगा। यानी आपका मोटर ये आपका ऑटो ट्रांसफार्मर है, या तो क्या है आपका ऑटो ट्रांसफार्मर, और वो आपका मोटर पे जो वोल्टेज रिड्यूस हो गया रहा है वो x इंटू V1। क्लियर? तो अभी हमने देखा था, इसके पहले भी देखा था कि x इंटू V1 का मतलब क्या हो गया, आपको जो करंट मिलेगा, ये हमने ZSC ले लिया रेफरेंस। क्लियर? लास्ट लेक्चर में भी देखा था, अगर हम वोल्टेज x V1 दे रहे हैं मोटर को तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा वो x इंटू ISC हो जाता है। लास्ट लेक्चर में भी देखा था हमने, वोल्टेज इस फैक्टर से रिड्यूस होता है, आपका जो स्टार्टिंग करंट है मोटर जो करंट ड्रॉ करेगा वो क्या हो जाएगा, x इंटू ISC के बराबर हो जाएगा। यानी मोटर जो यहाँ पे करंट ड्रॉ करेगा वो क्या होगा, x फैक्टर से रिड्यूस हो रहा है तो x इंटू ISC के बराबर होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि IST की वैल्यू XISC हो जाएगी, नहीं। वहां पे चूंकि सीरीज सर्किट था तो सीरीज सर्किट के होने की वजह से स्टेटर रजिस्टर वाले में सीरीज सर्किट होने की वजह से वहां पे करंट सेम आ रही थी, लेकिन यहाँ पे क्या ऑटो ट्रांसफार्मर है, प्राइमरी अलग है सेकेंडरी अलग। क्लियर? बस यहाँ पे हमें ट्रांसफार्मर का लॉजिक लगाना है। ट्रांसफार्मर का लॉजिक क्या कहता है, पावर रेटिंग मस्ट बी सेम। पावर रेटिंग क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ये ट्रांसफार्मर कहता है। पावर रेटिंग सेम होने का मतलब क्या हो गया, आपका V1 I1 मस्ट बी इक्वल टू V2 I2, यानी प्राइमरी साइड का जो पावर रेटिंग है यानी VI और सेकेंडरी साइड के पावर रेटिंग के बराबर हो। यही कॉन्सेप्ट हमें यूज करना है, और IST और ISC के बीच में क्या रिलेशन आता है वो रिलेशन हमें निकालना है। क्लियर? तो अगर हम यहाँ पे देखें तो प्राइमरी साइड वोल्टेज कितना है ट्रांसफार्मर के, V1 के बराबर, करंट कितना आपका IST के बराबर, यानी प्राइमरी साइड क्या होगा आपका V1 इंटू IST। सेकेंडरी साइड का देखिए, सेकेंडरी साइड के ट्रांसफार्मर का वोल्टेज कितना है, कितना ये x V1। करंट क्या फ्लो हो जा रहा है, यही करंट फ्लो हो रहा है, ये करंट कितना है x इंटू ISC, यानी ये वोल्टेज हो गया सेकेंडरी साइड का, यानी V2 की वैल्यू हो गई x V1 और करंट हो गया x इंटू ISC। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें क्या मिलेगा, ठीक है देखिए हमें यहां पे क्या मिलेगा, V1 इंटू IST इक्वल टू x V1 इंटू x ISC। क्या आ गया यहाँ पे,
V1 से V1 कैंसिल आउट हो गया, आपको मिल गया स्टार्टिंग करंट की वैल्यू, यानी सप्लाई में जो स्टार्टिंग टाइम करंट इंड्यूस होगा वो क्या हो गया, वो x² इंटू IS। ये और एडवांटेज हो गया कि सप्लाई करंट, और देखो मोटर जो करंट ड्रॉ कर रहा है वो XISC है, लेकिन जो सप्लाई करंट हो रही है टाइम ऑफ स्टार्टिंग वो आपकी x² ISC हो जा रही है। इसका मतलब वोल्टेज डिपिंग की समस्या और कम हो जानी है। क्लियर? ठीक है, तो आपको जो स्टार्टिंग करंट मिलेगा वो क्या मिलेगा, x² इंटू ISC के बराबर इन केस ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टिंग। अब बात करते हैं रेशियो, टाउ EST अपॉन टाउ EFL। क्लियर? हमने फॉर्मूला याद कर रखा है, IST अपॉन IFL का स्क्वायर इंटू SFL। ये फॉर्मूला याद कर रखा हमने, तो भाई फॉर्मूला याद कर रखा है तो भाई इस फॉर्मूले को ही यूज करें हम। नहीं तो इस फॉर्मूले के यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे IST की वैल्यू भैया निकाली हमने x² ISC, तो ये क्या आ जाएगा x⁴ ISC अपॉन IFL का स्क्वायर इंटू SFL। ठीक है, जितने लोग ऐसे करेंगे वो कॉन्सेप्ट से भटक रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये गलत, ये क्या है आपका गलत। गलत क्यों है? क्योंकि टॉर्क किस पे डिपेंड करता है, करंट के स्क्वायर पे डिपेंड करता है, नो डाउट, बट वो करंट क्या होता है, मोटर जो करंट ड्रॉ कर रही है वो कौन सी करंट, मोटर जो करंट ड्रॉ कर रही है वो, न कि सप्लाई करंट। क्लियर? हम तो फॉर्मूला रट लेते हैं भैया, सीआर बंदे हम तो रटेंगे ही रटेंगे, IST अपॉन IFL किया, स्क्वायर किया इंटू SFL किया, आंसर आ गया, जो कि गलत। क्लियर? गलत है, इसका मतलब क्या हो गया, आपको लॉजिक के साथ चलना हो। लॉजिक के साथ चलने का मतलब क्या हो गया, अगर आप टाउ EST अपॉन टाउ EFL का रेशियो निकालने जा रहे हैं तो स्टार्टिंग कंडीशन में मोटर क्या करंट ड्रॉ कर रहा है उस पर फोकस करेंगे। तो देखो यहाँ पे मोटर क्या करंट ड्रॉ कर रहा है, मोटर ड्रॉ कर रहा है x इंटू ISC, ना कि IST। लॉजिक क्लियर है? तो मोटर जो करंट ड्रॉ कर रहा है वो फॉर्मूले में यूज होगा, ना कि फॉर्मूला यूज होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, मोटर कितना करंट ड्रॉ कर रहा है, x इंटू ISC अपॉन IFL का स्क्वायर इंटू SFL, ना कि IST। ये क्या आ गया आपका, x² इंटू ISC अपॉन IFL का स्क्वायर इंटू SFL। क्लियर? ये हमारा आ गया टॉर्क का रेशियो एट द टाइम ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टिंग। क्लियर? फिर से वही काम कर ले हम लोग। नेक्स्ट काम क्या था हमारा, स्टार्टिंग टॉर्क का रेशियो निकालना। तो स्टार्टिंग टॉर्क की वैल्यू किस केस के लिए, ऑटो ट्रांसफॉर्मर के लिए, ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टिंग और स्टार्टिंग टॉर्क फॉर DOL। हमें इन्हीं दोनों कंपेयर करना है, टॉर्क DOL। इन दोनों मेथड के लिए टॉर्क क्या होता है, वोल्टेज के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। क्लियर? ठीक है, स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, हमने फॉर्मूला देखा था, S की वैल्यू 1 हो जाती है तो वो किसके प्रोपोर्शनल आता है, V के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आता है। यानी जो मोटर को सप्लाई दी गई है, यानी मोटर के पास जो इनपुट है उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे XV1 का स्क्वायर। ठीक है, XV1 ही तो वोल्टेज मिल रहा है स्टेटर को, और DOL के केस में V1 स्क्वायर, क्या आ गया आपका x² के बराबर। क्लियर? तो यहां पे हमने क्या देखा कि ऑटो ट्रांसफॉर्मर यूज करने से हमारा क्या हो रहा है, स्टार्टिंग करंट ड्रॉन बाय सप्लाई से जो स्टार्टिंग करंट मिल रही है वो x² ISC हो जा रही है, जबकि स्टेटर केस में क्या देखा था हमने, सिंपली IST इक्वल टू XISC हो जाता है। यही मेजर डिफरेंस है आपका ऑटो ट्रांसफॉर्मर और आपका स्टेटर रजिस्टर और रिएक्टर स्टार्टिंग मेथड से। क्लियर? तो मेरे ख्याल से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, क्या क्या चीजें हैं, कैसे हो रही हैं। ठीक है, और अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि IST के टर्म में क्या करंट ड्रॉ करेगा आपका मोटर, तो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि आपको पता है IST की वैल्यू क्या है आपकी, x² ISC। मोटर कितना करंट ड्रॉ कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है XISC। मोटर क्या करंट ड्रॉ कर रहा है, XISC। क्लियर? कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि IST आपको गिवन होता है सप्लाई करंट एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग, और आपसे पूछ लेता है कि XISC बताइए, तो कंफर्म आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई XISC कैसे निकालेंगे, IST दिया हुआ है।
तो ये भी आसान है। अगर हम यहाँ पे देखें मैथमेटिक्स ही अप्लाई कर रहे हैं तो एक्स आई एस सी की वैल्यू क्या आ गई आपकी? अगर एक्स आई एस सी की वैल्यू देखें तो क्या आ गई? आई एस टी अपॉन एक्स ही तो आ गई। यानी मोटर जो करंट ड्रॉ कर रहा है इन टर्म्स ऑफ सप्लाई करंट एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग, वो क्या हो जाएगा? आई एस टी अपॉन एक्स के बराबर हो जाएगा। ये चीजें भी थोड़ी थोड़ी दिमाग में रहनी चाहिए कि क्या रिलेशन आ रहा है, कैसे आ रहा है। ठीक है, आई थिंक आप क्लियर हुआ होगा कि इस मेथड में हम क्या यूज कर रहे हैं, क्या मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं, क्या कॉन्सेप्चुअल अप्रोच है। मेन अप्रोच क्या है? पावर रेटिंग को सेम करना। दूसरा अप्रोच है जब टॉर्क का रेशियो हम लेते हैं तो हम ये देखते हैं कि मोटर क्या करंट ड्रॉ कर रहा है, उसके बेसिस पे हम टॉर्क का रेशियो लेते हैं, न कि सप्लाई करते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट है हमारा रिड्यूस वोल्टेज का जो लास्ट मेथड है, स्टार डेल्टा स्टार्टिंग। थैंक यू वेरी मच।